हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम इस सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा सेशन रहने वाला है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के इन टोटल 6 यूनिट्स में से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और पिछले कुछ सालों में क्या पूछे गए वो सब मैंने इस वीडियो में आपको मेंशन करे हैं। ठीक है कि 4 से 5 साल पहले अब से 4-5 साल पहले तक के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस वीडियो में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैदिक पीरियड में जो उपनयन आपका संस्कार होता था तो क्या एज होती थी उसमें ब्राह्मण्स की, तो वो कितनी होती थी, 8 to 12 ईयर्स होती थी। ठीक है, हु हैड एस्टैब्लिश द सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो किसने करा था, आपका लॉर्ड कर्जन ने करा था 1902 में। इसके बारे में तो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि किसने आपका सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है आपका एस्टैब्लिश करा था प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे 1902 में। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो वो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, आर्टिकल 21A में। ठीक है, उपनयन सेरेमनी होती क्या है, देखो उपनयन सेरेमनी इसको हम एक सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी बोलते हैं। सैक्रेड मतलब पवित्र, थ्रेड मतलब होता है ना वो जनेऊ टाइप सा बांध लेते हैं वे, वही सब। तो ये क्या है, एक हिंदू रिचुअल ही है जहाँ पे जो बच्चा होता है उसकी स्टडी की इनिशिएशन होता है, स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना, थ्रू वेदास के थ्रू। तो इस सेरेमनी में क्या होता है कि एक सैक्रेड थ्रेड जिसको हम जनेऊ बोलते हैं वो बच्चे की बॉडी के टोर्सो के अराउंड जो है वो पहनाया जाता है, सिंबलाइजिंग इस कमिटमेंट कि वो पढ़ाई करेगा, अच्छे से नॉलेज को एक्वायर करेगा विद फुल डेडिकेशन। ठीक है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है ये पूछ ले जाते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर द एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जो बुद्धिस्ट पीरियड में एजुकेशन के कुछ आपको फीचर बताने, आप 1 से 2 फीचर लिख देंगे डेट इज सफिशिएंट, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट पीरियड ने होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करा था कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मोनास्ट्रीज को, मठ विहार इन्होंने स्टैब्लिश करे थे एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग के लिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी इन्होंने बात करी थी, जो बुद्धास के जो टीचिंग्स होती थी, जो उनकी फाइंडिंग्स होती थी वो उन बच्चों को पढ़ाई जाती थी। ठीक है ना, एथिकल फोकस था वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उन्होंने वोकेशनल स्किल्स पे भी फोकस किया था। ठीक है, एजुकेशन का क्या एम था, मेडिवल पीरियड में, मुस्लिम पीरियड में क्या एम था, एक तो उन्होंने अपना इस्लामिक कल्चर को ही स्प्रेड करने की बात कही थी। ठीक है, नॉलेज का डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, करेक्टर मोरालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, और आर्ट्स एंड वोकेशन की भी एजुकेशन दी जानी चाहिए बच्चों को, यही इनका था। ठीक है, बल्कि इन्होंने तो आर्ट्स एंड वोकेशन पे ज्यादा फोकस करा था। रिकमेंडेशन क्या थी, सेटलर कमीशन की, ये पूछा जाता है। तो सेटलर कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी कि प्राइमरी एजुकेशन को इसने थोड़ा और एक्सपेंड करने की बात कही थी, टीचर ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने की बात कही थी, और जो एजुकेशन के लिए फंडिंग लगती है वो भी थोड़ा और इम्प्रूव करने की बात इसने कही थी। ठीक है, वुमेन एजुकेशन की नीड क्यों है भाई, क्यों जरूरत है वुमेन एजुकेशन की, उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, और वो कंट्रीब्यूट कर सके थोड़ा बहुत सोसाइटी को, इसके लिए। ठीक है, मेन प्रिंसिपल्स क्या थे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के क्या प्रिंसिपल्स थे कि डेवलपमेंट हो सके नॉलेज का, स्किल्स का एंड वैल्यूज का बच्चों में। ठीक है, मेन चीज तो यही थी कि बच्चों के अंदर नॉलेज डेवलप होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। ठीक है ना, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, या किताबी कीड़ा भी होना जरूरी नहीं है, बच्चों के अंदर नॉलेज डेवलप होनी चाहिए। ये नेशनल एग्जाम प्रेशर बच्चों में कम होना चाहिए, है या नहीं, बच्चे किसी भी चीज को लोड न ले, नॉलेज गेन करें, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, जो जनार्दन रेड्डी कमेटी है इसके क्या रिकमेंडेशन थे 1992 में, इसके बारे में हमने लॉन्ग में नहीं पूछा क्योंकि कभी पूछा ही नहीं गया है आज तक भी पिछले 10 सालों में। तो क्या कहते हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में भी इसका इतना जिक्र नहीं है ही नहीं बिल्कुल भी। तो एक वेरी शॉर्ट में एक आध बार ही पूछा गया, ज्यादा ये भी नहीं पूछा गया है कि क्या रिकमेंडेशन थे। तो देखो कोई चीज है, मैं आप तो कह रही हूँ आपने इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया, इतना तो है कि हर जगह टीचर ट्रेनिंग की बात करी गई है। ठीक है ना, और हम किस तरीके से एक्सेस जो एजुकेशन का उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी बात करी गई है, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करी गई। ये 2-3 चीजें तो ऐसी जो जहाँ तक सब में ही चल रही है, वैदिक पीरियड से ही चल रही है। तो कुछ नहीं भी समझ में आ रहा ना, तो ये 2-3 पॉइंट तो ऐसे हैं जो आई थिंक सब में ही इंक्लूडेड है। तो इसका भी यही रिकमेंडेशन था कि टीचर ट्रेनिंग को हम इम्प्रूव कर सके, एक्सपेंड कर सके एक्सेस ऑफ एजुकेशन को, प्रमोट कर सके वोकेशनल एजुकेशन को। ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक बताने हमें सर्व शिक्षा अभियान के। तो इसने क्या बोला था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बोली थी सब बच्चों को जो आपके 6 to 14 ईयर्स की एज के, मतलब प्राइमरी एजुकेशन, और जो जेंडर और सोशल गैप है एजुकेशन में उसको खत्म करने की बात कही थी। ठीक है,
ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड क्या होता है? ये एक प्रोग्राम था, इंडिया में लॉन्च करा गया था 1987 में, जिससे हम प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके बेसिक रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके। ठीक है, कोई दो टीचिंग मेथड्स बताने जो मुदाला कमीशन ने सजेस्ट करे थे, क्या? प्रोजेक्ट मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कोई भी दो मेथड लिखने थे। ठीक है, नेट एंड सेट का क्या मतलब है? देखो, नेट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एसईटी क्या होता है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, ठीक है ना, फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग पोजीशंस के लिए ये होते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको टीचिंग करनी है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और अगर आपको स्टेट लेवल पे आपको जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो वहाँ पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना होता है। ठीक है, ये आपको स्टेट लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी, वो किस साल प्रपोज हुई थी और किस साल मॉडिफाई हुई थी? देखो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी वो 2020 में प्रपोज हुई थी अभी हाल ही में, और उसको मॉडिफाई करा गया था 2021 में। ठीक है, देखो, ये मत कहने लगा हमें कुछ बच्चे की 1968 में आई थी। देखो, उसके बाद से तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी लेटेस्ट जो थी वो 2020 में आई थी, और उसका थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करा गया था 2021 में, और अब वही चल रही है। ठीक है ना, उसके बारे में क्वेश्चन बैंक्स में जिक्र नहीं है, और ना ही अभी तक एग्जाम में पूछा गया। जो आपकी सबसे पहले इंप्लीमेंट हुई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसी के बारे में अभी तक पूछा गया था। ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी? जो प्रॉब्लम है ऑफ यहाँ फिलअप है, ये डैश एंड डैश आर मोस्ट पावरफुल था हमारा प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे। तो भाई प्राइमरी लेवल पे आपका बहुत ज़्यादा लिटरेसी थी और एक्सेस ऑफ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो ये दो समस्याएं थी। जो वर्कशॉप्स हैं, डैश एंड डैश कोर्सेज, दे आर द मेन मेथड्स फॉर द इन सर्विस टीचर्स एट द हायर एजुकेशन लेवल। इन सर्विस का मतलब क्या होता है? वो टीचर्स जो पहले से ही टीचर्स हैं और हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है ना, उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि थोड़ी उनकी क्वालिटी अपग्रेड हो सके, तो उसको बोला जाता है इन सर्विस टीचर्स। ठीक है, तो हायर एजुकेशन लेवल पे उन टीचर्स को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी? आपका वर्कशॉप्स के थ्रू, आपका सेमिनार्स के थ्रू, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्स। ये दो तीन कोर्स थे जो मेन मेथड्स थे फॉर द इन सर्विस टीचर्स। ठीक है, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बतानी है आपकी, तो कौन सी? DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, 10+2+3 स्ट्रक्चर क्या है आपका? इसमें क्या, जो आपकी फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन जो होती है आपकी, ठीक है, फर्स्ट से लेके 10 तक, 2 साल में आपका 11-12 आ जाता है, इंटरमीडिएट एजुकेशन आ जाती है, और 3 साल के आपके अंडर ग्रेजुएट आ जाती है, ग्रेजुएशन आ जाती है। ठीक है ना, तो ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये आपका एक्सेप्ट करा गया था स्ट्रक्चर 1986 की जो आपकी आई थी। ठीक है, दो मेन यूनिवर्सिटीज बतानी है हमें इंडिया की बुद्धिस्ट पीरियड में, तो कौन सी? वो नालंदा, विक्रमशिला। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन जो था, इसको हम सैडलर कमीशन भी बोलते थे, और 1917 में आपका पॉइंट हुआ था। NCTE की फुल फॉर्म बतानी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये आपका 1995 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, दो टीम्ड यूनिवर्सिटीज बतानी है जो अपने आप में सेल्फ फंडेड है, तो कौन कौन सी है आपकी? एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है, और एक आपका बिट्स पिलानी है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये आपकी दो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके खुद सेल्फ फंडेड है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है? देखो, ये क्या होता है? इट रेफर्स टू नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज जो आपने गेन करी है थ्रू एम्प्लॉयमेंट और पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज। ठीक है, जो नॉलेज, जो स्किल्स या फिर जो एक्सपर्टीज आपने गेन करी है आपने जॉब करके या फिर किसी भी एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके, उससे आपने जो भी नॉलेज, स्किल या जो भी एक्सपर्टीज आपने गेन करी है, वो क्या है? आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है? ये गवर्नमेंट स्कीम थी जो आपकी 1995 में लाई गई थी इंडिया में। इसमें बच्चों को फ्री में हम फूड प्रोवाइड करते थे, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनका न्यूट्रिशन इंप्रूव हो सके, वेस्टेज स्टैग्नेशन आपका कम हो सके। ठीक है, जो आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन है, ये अपॉइंट करा था किसने? DS कोठारी जी ने, यही इसके चेयरपर्सन थे, और कब करा गया था? 1964 में। ठीक है, तो हर्टो कमेटी जो थी, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंटेड आउट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल। ठीक है ना, कि प्राइमरी लेवल पे हर्टो कमेटी ने क्या प्रॉब्लम नोटिस करी थी? कि एक्सेस ऑफ एजुकेशन नहीं था बच्चों के पास। ठीक है ना, हर बच्चे के पास एक्सेस नहीं था एजुकेशन का, ये आपका, ठीक है, 1961 में इन्होंने ये आपका देखा था। ठीक है, सो यही आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, सो आज आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक कह रही हूँ, ये सब्जेक्ट आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की आपका ये कंप्लीट हो चुका है ये सब्जेक्ट। अब मैं आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर सब्जेक्ट आपका स्टार्ट करूंगी। ठीक है, सो ये सब्जेक्ट है, मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, सीरियल वाइज आप वहां से देख सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, आप बेहिचक मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगी, और उसके रिगार्डिंग अगर मेरे को वीडियो अपलोड करनी पड़ती है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मैं उस
की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, प्रिपेयर करती रहिए, तैयारी करती रहिए।